फायरिंग से मौलाना रहीमुल्लाह तारिक जान बहक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मौलाना रहीमुल्लाह तारिक महफिल मिलाद में शिरकत के लिए जा रहे थे और रंगी टाउन में फायरिंग का यह वाकया पेश आया। कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं, क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? और भारत का नाम रा ने करा है जी, रा ने करा है। रा क्यों करेगा यार? तुम लोग खुद एक दूसरे के खून के पैसे, हमें क्या करने की जरूरत है? वहां पे मोटरसाइकिल पे बंदे आए और इसको कर दिया ठंडा। नो, ही इज गॉन। ये गया बदतरूनों के पास। कि एक अज्ञात हमलावर ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या उस समय हुई जब वो एक भारत विरोधी रैली में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था। जो नीचे वाले लीडर हैं, ये कई सारे हैं, सबको पाकिस्तान भी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। तारिक जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का बेहद करीबी बताया जाता है। तारिक पाकिस्तान का एक मशहूर या कुख्यात मौलाना था जिसे सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती थी। क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम मजहब के लिए तुम जिहाद लड़ोगे, काफिरों का गला, ये सब इसका काम था कि लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को बोलना कि भैया तुम जाओ कश्मीर में जिहाद लड़ो, फलाना ढिमका। लेकिन वो धर्म की आड़ में आतंकवादियों की एक फौज तैयार कर रहा था। बेहद गंभीर आरोप उस पर लगे थे। अच्छा दोस्तों, ऐसा हो क्यों रहा है? कई लोग मुझसे पूछते हैं कर कौन रहा है। कई लोगों को लगता है कि भारत तो नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दोस्तों भारत ये काम कर रहा है। वहां लगातार लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मारे जा रहे हैं, जिससे वहां पर भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों में हड़कंप मचा हुआ है। ये तो खुद ही एक दूसरे को निपटा रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? लोग कह रहे हैं साहब रॉ ने मार दिया, इसने, कोई रॉ शॉ ने नहीं मारा। ये सब झूठी बातें हैं। मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे बड़े बड़े आतंकवादी डर कर छिप गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों लगातार पाकिस्तान में अज्ञात लोगों द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी मारे जा रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान जब भी आतंकवादी कोई मारा जाता है तो सीधा सीधा आरोप भारत पे लगाया जाता है। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान में 2 मौलानाओं को मार दिया गया है। और दोस्तों एक और न्यूज़ है कि पाकिस्तान में 2 जगह और अटैक हुए, जिसमें कि शायद 9 से 10 जो पाकिस्तानी सैनिक है वो भी मारे गए हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पूरी तरीके से फैल रही है इन हमलों को रोकने में। दोस्तों अज्ञात लोग तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस हमले को नहीं रोक पा रही है। दोस्तों जो पाकिस्तानी ये बात कहते हैं कि जो ISI है वो नंबर 1 एजेंसी है, वो किस मुंह से कहते हैं? और ये सब देखने के बाद भी अगर वो कहते हैं तो फिर सोचने पे मजबूर मतलब इंसान हो जाता है कि ऐसा कैसे कोई कह सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति की अगर बात करें तो देखें तो पाकिस्तान में कोई भी हमला पाकिस्तान की आर्मी या ISI पहले नहीं रोक पाती है। हमला हो जाता है और जिसको मारना होता है वो लोग मारे भी जाते हैं। दोस्तों जो 2 मौलाना जो आतंकी हैं वो इस बार मारे गए हैं। और दोस्तों ये दोनों जो है वो बड़े आतंकवादी थे। दोस्तों बताया ये भी जाता है कि ये इंडिया के खिलाफ भी साजिश करते थे। दोस्तों इसमें भारत का हाथ है या नहीं ये तो बिल्कुल हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इसका जवाब देगी अगर पाकिस्तान इस पर आरोप लगाए। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है वो भारत पर ही आरोप लगाते हैं कि भारत ही यहाँ पर सब कुछ करवा रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन। सब पाप है, हम ये सब करते भी नहीं है। अब मैं बता रहा हूं हो क्यों रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में 4 बार रह चुका है। इस बार जाएगा दोस्तों, इस बार जाएगा, डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट में जाएगा। और सुनने में आ रहा है कि ये दिस इज व्हाट ये काफी ज्यादा लगे हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान ने एक 2 मुआ स्ट्रेटेजी तैयार करी है, 2 मुंह वाली स्ट्रेटेजी। पहला फेज क्या है इसका कि जो बड़े बड़े हैं जैसे कि हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, इनको अरेस्ट करके इनको 5 स्टार कंफर्ट में रखो, अकेले रखो, ISI की गार्ड लगी है, ठीक है, वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, जिसका सैयद सलाउद्दीन हेड है वही हिजबुल मुजाहिदीन। अब सेकंड फेज, इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। 24 घंटे इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि भाई ये आप अभी भी हमारे लिए कीमती हैं, कल हो सकता है हम आपको फिर जिहाद के लिए इस्तेमाल करें, अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है
370-35 के बाद जिहाद थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है, क्या ये वाकई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है, और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है, कौन है ऐसे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। कहने को तो हो गया ना कि जेल में डाला है हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, सबको जेल के अंदर कर दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान बड़ा सीरियस है टेररिज्म के खिलाफ, बहुत सीरियस है साहब। अच्छा, ये तो हो गई पहली परत जो कि टॉप लेयर है, लीडरशिप है टेररिज्म का। दरअसल नॉर्मली तो हम रॉ जो है, इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसका तो इमीडिएटली नाम लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हमने नाम लेना उसका हमारी लीडरशिप ने छोड़ा हुआ था। उसकी वजह ये है कि कई लोग, एक मुझे याद है शाहिद हकान अब्बासी हमारे साबिक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी रॉ इन्वॉल्व है, फलां मुल्क इन्वॉल्व है। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हैं कई सारे, ये मतलब है कई 100 की तादादों में है ये लोग, क्योंकि इन्होंने कई सालों से जिहाद लड़ा है ना कश्मीर में, कोट एंड कोट जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये फसाद फी सबीलिल्लाह, दुनिया भर का ड्रामा इन्होंने करा। अब जो इन्होंने करा है, अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि यार दुनिया बेवकूफ तो है नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया की ताकत का जमाना है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फिर हमारी पोल खुलेगी, इनमें से पागल का बच्चा कोई जाके फिर कोई ड्रामा करेगा। जब आप जहरीले सांप पालते हैं ना, और ये बात मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं दोस्तों, जब आप जहरीले सांप पालते हैं, आप गारंटी नहीं ले सकते कि सपेरे के हिसाब से ही काटेगा वो। आपसे मेरा मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने जिहादी ट्रेन करे, आपने उनको बनाया जुनूनी, आपने बोला कि तुम अपनी जान दे दोगे, काफिरों को काट दोगे। आपने उनको एक स्टोरी सुनाई, जब से वो छोटा सा बच्चा था उसको मदरसे में यही बताया। वो पूरी तरीके से मोटिवेट है कि उसकी जिंदगी का जो, जिसको कहता है ना मेन एम है, वो है काफिरों को मारना। The only thing which is important वो ये है कि आपने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया। इस हवाले से ये ना बताएं कि फ़लाँ मुल्क पाकिस्तान में क्या कर गया। दुनिया में एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, वो करती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है, इसके अंदर ये जो चीज़ बार बार कही जा रही है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, कौन कर रहा है, कहाँ से करा रहा है। एक तो चलो ये रिसेंटली हमने देखा है कि 2-3 वाक़े जो हैं वो हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात पे रो रही है कि कैसे करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति अब उस चीज़ की तरह हो गई जो जिधर से आता है वो उधर से बजा कर जाता है। दोस्तों, कोई दुनिया का कोई भी देश जो है वो आज पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ एक देश खड़ा है, वो है चीन। और चीन भी आपको पता है क्यों खड़ा है, क्योंकि जो CPEC रोड है उसके लिए चीन को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती तो चीन भी जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि चीन भी ये बात जानता है कि पाकिस्तान चीन से दोस्ती इसलिए रखा है क्योंकि उसको पैसे चाहिए, और हर बार वो जब भी चीन जाते हैं तो पैसा लेके ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं चीनी भी ये बात समझते हैं, लेकिन दुनिया का और कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति सब लोग जान चुके हैं, और ये भी जान चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का एक बहुत बड़ा घर है, जहाँ पर ये एक देश नहीं है बल्कि एक आतंकियों का देश है, जहाँ पे आतंकवादी पाले जाते हैं। और ये बात भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के सहित पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी करती क्या है। दोस्तों, अपने लोगों को खाना मिले या नहीं मिले, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो आतंकवादियों को खाना जरूर देती है, क्योंकि वो जानती है कि हम जो है वो नहीं लड़ सकते, और इसीलिए हम पीछे रह के हम आतंकियों को भारत में भेजेंगे और उनसे जो है वो हमले करवाएंगे, जिसमें कि भारतीय जवान शहीद होंगे। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।